किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और यदि हमें किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम उसे कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यदि हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 6 होता है 12, 6 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 9 में तो 2 चौके 8, यहाँ पर एक हासिल बचेगी तो ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 में, 2 एकम 2, यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटता तो 1 बचता, एक हासिल यहाँ लग जाती है, हो जाता 12, तो 2 छिक 12, 2 का 4 में देंगे तो 2 दूना 4। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे 16 में, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 3 का भाग लगाएंगे 8 में, तो 3 दूनी होता है 6, 8 में से 6 घटेगा, 2 हासिल बचेगी तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 21। फिर देखिएगा 3 से लगाएंगे, 3 9 27, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। अब क्या किया जाता है कि जब हम गुणनखंड कर लें फिर इसके बाद 2 एक जैसी संख्याओं का हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एक जैसे हैं तो इसका एक जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर 2 को एक साथ लेकर एक जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर 3 को एक साथ लेकर जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर 3 को एक साथ लेकर जोड़ा बनाएंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर वर्गमूल बराबर। अब वर्गमूल देखिएगा इसका कितना निकल के आया है कि जो हम जोड़ा बना चुके हैं उनमें से हम एक एक संख्या लेंगे। यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 3 लेंगे और यहाँ से भी एक 3 लेंगे और उनका करेंगे आपस में गुणा, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो 3 तिरका होता है 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। कितना आ जाएगा इसका आंसर 36, यानी 1296 का वर्गमूल निकल के आया 36। अब हम देखते हैं कि यदि हमें कोई संख्या दी जाए और कहा जाए कि हम उस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों टाइप को हम एक ही सवाल में समझने वाले हैं। तो चलिएगा पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 होता है, फिर 2 का 8 में देंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें हम तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे हम 2 तिहाई 6 और 2 छिक 12, फिर 2 से भाग 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 नम 18, फिर 3 से भाग देंगे 3 तिरका 9, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3। बताना हो कि किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तो पहले हम 2 के जोड़े बनाते हैं। अब 2 के हमने जोड़े बना लिए। अब इसमें देखिएगा कौन सी संख्या रह गई 2। तो यदि हम किसी भी संख्या में जोड़े बनाने के बाद जो संख्या शेष रह जाती है, यदि हमें गुणा करना है, पूछा जाए कि गुणा करना है तो कितने से करेंगे, और दूसरा नंबर पूछा जाता है कि यदि हमें भाग करना है तो किस संख्या से हम भाग करेंगे। तो हमने इसके जोड़े बना लिए। अब 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 की और हमें ज़रूरत होगी भाई, तभी तो बनेगा। तो 1 2 की ज़रूरत होगी। तो इस 2 को हम लाने के लिए इस संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 2। और देखिएगा यदि भाग का केस है तो इसमें 2 बच रहा है, यदि हम 2 से इसमें भाग लगा देते तो ये 2 आता ही नहीं, तो इसका भी आंसर कितना हो जाता है 2, यानी कि 2 से हम भाग कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसको अच्छे से समझते हैं। तो यदि हम देखना चाहते हैं कि 288 में गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी, तो 2 से यदि हम गुणा कर देंगे 288 में तो 2 अट्ठे 16, 16 एक 70, 4 और 1 5, 576। 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 24। और यदि 288 में हम 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग लगाने पर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसी भी संख्या में यदि हमें गुणा करना है या भाग करना है तो इस प्रकार से किया जाता है।